हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आज के डेट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ओके, तो रिलेशन जानने के पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। समझ आया? तो चलिए, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो सेट्स है। कंसीडर टू सेट्स P इज इक्वल टू ABC, Q इज इक्वल टू अली, भानु, बिनॉय, चंद्र, दिव्या। तो इस तरह से हमारे पास जो P क्रॉस Q है वो क्या मिलेगा? जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या मिलेगा? एक के साथ अली मिलेगा, है ना। एक के साथ भानु मिलेगा, बराबर है। एक के साथ बिनॉय मिलेगा, बराबर। एक के साथ चंद्रा मिलेगा और एक के साथ दिव्या मिलेगा। क्लियर है ना। इसी तरह बी के साथ अली, है ना। फिर बी के साथ भानु, फिर उसी बी के साथ बिनॉय, फिर उसी बी के साथ चंद्रा और उसी बी के साथ दिव्या। ठीक है। अब फिर सी के साथ, बी का हो गया। अब सी का देखिए, सी के साथ फिर से अली, सी के साथ भानु, सी के साथ बिनॉय, सी के साथ चंद्रा और सी के साथ दिव्या। कुल इतने हमारे P क्रॉस Q बनेंगे। तो जो रिलेशन होता है, हम लोग इसी में से कुछ को लेकर रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? हमेशा ए क्रॉस मतलब P क्रॉस Q से ही लिया जाता है, मतलब उसी का पार्ट होता है, मतलब मैथमेटिकली उसका सबसेट होता है। तो रिलेशन क्या होता है? हमेशा किसी भी दिए गए दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब जैसे हमने मान लो ले लिया ऐसा कि भाई रिलेशन बराबर है ए ए, बी बी, सी सी। ठीक है। तो हमने तीन बंदे को उठा लिया, एक दो तीन चार पांच पांच पंद्रह, 15 में से तीन को उठा लिया, है ना। और उसको एक क्या बना दिया? रिलेशन। तो ये क्या फॉर्म हो गया? एक रिलेशन फॉर्म हो गया। मतलब ये जो एलिमेंट है वो P क्रॉस Q से रिलेट करते हैं, यानी R जो है वो सबसेट है किसका? P क्रॉस Q का। तो रिलेशन क्या होता है? अब इससे जुड़े हुए हम कुछ भी बना सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सो डेफिनेशन क्या बना? व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन बना रिलेशन, रिलेशन R is always subset of subset of subset of Cartesian product of Cartesian product of two sets, two non-empty sets P and Q। ठीक है। P और Q अगर दो सबसेट है, दो सेट है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का सबसेट क्या होता है? रिलेशन। समझ आया? तो रिलेशन कहने का मतलब ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा किसी भी दो सेट्स का, उसके कुछ भी जो एलिमेंट लेंगे वो रिलेशन होता है। रिलेशन हमेशा P क्रॉस Q का, A क्रॉस B का, B क्रॉस C का, जो भी दो सेट्स होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। क्लियर है? समझ आया? तो रिलेशन को हम लोग तीन तरीके से दिखा सकते हैं। रिलेशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? तीन तरीके से। ऑलवेज कितने तरीके हमारे पास? तीन तरीका है। रिलेशन को हम लोग दिखाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। ओके। पहला तरीका है, पहला हमारा जो तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म, है ना। टेबुलर फॉर्म यानी होता है जैसे हमने सेट में किया था, है ना। दूसरा होता है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा क्या होता है? एरो डायग्राम। हम लोग तीनों के द्वारा जो है रिलेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है। रिलेशन को तीनों के द्वारा हम लोग शो कर सकते हैं।
बात क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट हो, एक सेट है हमारे पास, क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक रिलेशन आर हो, आर डिफाइन हो फ्रॉम ए टू ए। आर कैसे डिफाइंड है? ए टू ए से, और जो आर है वो है एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो यहां पर आर क्या निकलेगा हमारे पास? अगर हमने यहां पर x के बदले 1 रखा तो 1 + 1 2 आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? यानी 1 रखने पे क्या आया? 2 आया। अगर हमने 2 रखा, क्या है, 2 रखा तो 2 + 2 रखा, 2 + 1 3 आएगा, 2 पर 3 आ जाएगा। हमने अगर 3 रखा, 3 + 1 4 आ जाएगा, है ना? हमें इसी में रखना है भाई, y = x + 1 में रखना है। अगर हमने 4 रखा तो 4 के साथ 5 आएगा, अगर हमने 5 रखा तो 6 आएगा, अगर हमने 6 रखा तो 7 आएगा। बट ये हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो 6 तक ही है, तो 6 7 निकल जाएगा, है ना? अब देखिए रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कैसा है? रोस्टर फॉर्म है। इसको हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे? ये ए है, ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा ए है, इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 का किसके साथ है भाई? 2 के साथ है। यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 का 2 के साथ है रिलेशन, ठीक है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है ना, 4 का 5 के साथ है, और 5 का 6 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर है, ये वाला रोस्टर है, ये वाला एरो डायग्राम है, ठीक है, बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को बता सकते हैं, ओके। अब बात आती है क्या? डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात आती है ना? तो आर, आर हमें मिलता है ना, आर हमें जो भी मिला, हमें आर मिला, ठीक है, इस आर में कुछ मिला है। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है, बात बराबर है? तो डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं? रिलेशन हमने तो निकाल दिया रिलेशन ना, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है भाई? सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यानी रेंज क्या हो जाएगा हमारा? रेंज हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा। बात क्लियर है? और जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा जो ए था हमारा वो कोडोमेन है, क्या? ए, ए हमारा कोडोमेन, यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? कोडोमेन। क्लियर है? डोमेन
फर्स्ट एलिमेंट रेंज, सेकंड एलिमेंट और होल द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी इज नोन एज अ कोडोमेन। क्लियर है, समझ आया? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्या चालू करते हैं? एक्सरसाइज 2.2। मेरे पास एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है, मैं उसी पीडीएफ से आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। बुक है, पूरा बुक का ही पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास, समझ आ रहा है? एक्सरसाइज क्या है? 2.2 है। तो पहला क्या है भाई, जो पहला सम है वो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला सम क्या दिया गया भाई? a बराबर 1 से लेकर 14 तक है। 1 2 3 4 आप लोग एनसीईआरटी बुक से प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन तो मैं कॉपी नहीं करवा सकता। और जो रिलेशन है वो डिफाइन है आर फ्रॉम ए टू ए। कैसे डिफाइन है? ए से लेके ए तक बाई आर बराबर है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, है ना। राइट ऑन दिस डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कह रहा है कि इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए। इसका हमें क्या बताना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो पहले देखिए आर क्या है भाई। जो आर है वो क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 0। दैट मीन्स y बराबर क्या है? 3x है। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक हम डालेंगे, है ना। तो रिलेशन क्या बनेगा बताइए? अगर हमने x के बदले 1 रखा, है ना, 1 रखा तो 1 3 जा 3 मिलेगा हमें। अगर हमने 2 रखा, यहां से देखो हमें यही a की वैल्यू ही डालनी होती है। a क्या है? x है। x कहां से लिया जाता है? a से लिया जाता है। x हमेशा कहां से लिया जाता है? a से लिया जाता है। x की वैल्यू 1 है, तो 1 रखा तो 1 3 जा 3, 2 रखा तो 2 3 जा 6, है ना। 3 रखा तो 3 3 जा 9, 3 के साथ 9 आएगा, है ना। 4 रखा तो 4 3 जा 12, 5 रखा तो 5 3 जा 15, है ना। इसके बाद हम लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ए में जो है ना 14 तक ही है, और जो रिलेशन है वो ए से लेके ए तक ही डिफाइंड है, मतलब ए के एलिमेंट ही आ सकते हैं। तो ये वाला अब आगे जाएगा ही नहीं, मतलब 15 हमें लेना ही नहीं है ऐसा, क्योंकि 5 लेंगे तो 15 आएगा। और जो रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए है, और ए में खाली 14 तक है, खाली 15 तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? इस तरह से हम लोग 12 तक ले पाएंगे, बाकी और हम लोग ले नहीं पाएंगे। बात क्लियर है ना, समझ आ रहा है? आर हमारा रिलेशन हमारा ए से लेके ए तक है, यानी 14 तक ही है। और जब हमने 5 रखा है यहाँ पर तो 15 आ जा रहा है, उसके बाद 15 वाला तो हम लोग लेंगे ही नहीं। अब डोमेन क्या है हमारे पास? डोमेन का क्या हमने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है। तो क्या बना? 1 2 3 4। डोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4 हो गया। रेंज क्या हो गया? जो सेकेंड एलिमेंट है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है? रेंज है, मतलब 3 6 9 12। 3 6 9 12 क्या है? क्या है हमारा? रेंज है। और भाई कोर डोमेन क्या है? कोर डोमेन जो होल एलिमेंट है, होल एलिमेंट ये ए वाला, ये हमारा कोर डोमेन, यानी 1 2 से कहां तक? पूरा 14 तक, ठीक है। ये पूरा ही हमारा क्या है? कोर डोमेन हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला सम हम लोग करते हैं। अगला सम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइंड रिलेशन आर ऑन अ सेट एन। आर किस पर डिफाइंड है? एन पर डिफाइंड है, नेचुरल पर डिफाइंड है। और आर हमारे पास दिया गया है भाई एक्स कॉमा वाई है, सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 है, ऐसा दिया गया है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स क्या है? वो 4 से कम है, ठीक है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म हमें बनाना है,
उसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, हमें इसका करवाना है रोस्टर फॉर्म, तो बना दीजिए। अगर हमने यहां पर, अब देखिए आर क्या डिफाइन है, नेचुरल नंबर, बट एक और कंडीशन है, जो x है वो 4 से कम है। तो हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, 2 लेंगे और खाली 3 लेंगे, बस और कुछ ले नहीं सकते। तो यहाँ पे r क्या बन जाएगा, अगर हमने 1 रखा है यहाँ पर, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा। अगर हमने 2 रखा है यहाँ पर, है ना, तो 2 + 5 7 आ जाएगा। अगर हमने 3 रखा है यहाँ पर, तो 3 के साथ क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये हो गया रिलेशन, ये क्या बन गया, रिलेशन। क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम तक ही रखना है हमें, उससे ज्यादा तो हमें लेना ही नहीं है, और 4 से कम तो माइनस में जो आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल है ना। अब डोमेन बताइए क्या है भाई, इसका जो डोमेन है सीधा सीधा पहला एलिमेंट, यानी 1 2 3 क्या हो गया, डोमेन। अब इसका रेंज बताइए आप क्या होगा, आपको पता चल रहा है रेंज क्या होगा, 6 7 8, 6 7 8 क्या होगा हमारा रेंज हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, बताना था। बात क्लियर है, हो गया। ओके, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 2.2 का 3 वाला देखिए। 3 वाला है कि भाई ए हमारे पास है 1 2, ए गिवन है 1 2 3 5 है, ए क्या है 1 2 3 5 है, और बी क्या है 4 6 9 है। बी क्या है 4 6 9, बी क्या है हमारे पास 4 6 9, है ना। बी क्या है हमारे पास 4 6 9। डिफाइंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, आर फ्रॉम ए टू बी से डिफाइंड है ना। बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई, आर कैसे डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस है। एक्स लिया गया है ए से, वाई लिया गया है बी से, है ना। बात क्लियर है। रोस्टर फॉर्म में हमें बनाना है। ओके, तो आर क्या बनेगा हमारे पास बताइए, आर क्या है, एक्स कॉमा वाई है, और एक्स और वाई का डिफरेंस है, एक्स और वाई का क्या है, डिफरेंस है। एक्स हमें ए से लेना है, वाई हमें बी से लेना है, ठीक है। और एक्स एंड वाई ऑड भी है, एक्स और वाई क्या है, दोनों ऑड भी है, ये भी बताया गया है क्वेश्चन में, एक्स और वाई दोनों क्या है, ऑड है। ऐसा हमें लेना है जिसका डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो 1 - 4 - 3, है ना, ऑड आएगा, ठीक है। 1 4 ले लेंगे हम लोग, 1 6 ले लेंगे, -5 आएगा, ऑड आएगा, है ना, ठीक है। 1 9 तो नहीं ले सकते, डिफरेंस हमारा, ठीक है। फिर 2 4 नहीं ले सकते, 2 6 ले सकते, 2 9 ले सकते हैं, ऑड आ रहा है। 3 4 ले सकते हैं, है ना, 3 6 ले सकते हैं, 3 9 नहीं ले सकते, 5 4 ले सकते हैं, क्योंकि माइनस करने पे ऑड आ रहा है, 5 6 ले सकते हैं, माइनस करने पे ऑड आ रहा है, 5 9 ले सकते हैं। इतने सारे रिलेशन हमारे पास बनेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, यही हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म था। आगे है 4, कह रहा है कि फिगर को देखिए आप और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाइए। फिगर आपको मैं बना देता हूं,
P है, Q है, 5 3 6 4 7 5, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। कैसा लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए आप। रोस्टर फॉर्म क्या होगा भाई, 5 5 के साथ 3 है ना, 6 के साथ 4 है और 7 के साथ 5। रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा इसका? सेट बिल्डर फॉर्म तो लिख सकते हैं ऐसा, x, y सच दैट y इज, अब y में हम लोग क्या कर रहे हैं, x में क्या कर रहे हैं, ये x मान लीजिए है ना, p वाले की जो एलिमेंट है वो x है और q वाला क्या है आपका y है। तो y कैसे आ रहा है बताइए, y को हम लोग कैसे ला रहे हैं, y को हम लोग कैसे ला रहे हैं वो आपको ढूंढना है। बताइए कैसे आ रहा है y? इसमें से दो, आई थिंक दो घट रहा है ना, तो y क्या है, x माइनस 2 है। y क्या है, x माइनस 2 है, क्योंकि x में से दो घट ही रहा है ना। देखिए 5 से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5, है ना, हो गया। इसका डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 6 7, 5 6 7 क्या हो जाएगा डोमेन। इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 4 5, 3 4 5 क्या है इसका रेंज। ठीक है, हो गया। पांचवा देखिए, बात क्लियर है। पांचवा देखिएगा, पांचवा हमारे पास क्या है, पांचवा हमारे पास है कि भाई एक सेट है, वो a बराबर है x से लेके 6 तक, मतलब 1 2 3 पूरा का 4 और 6, 5 नहीं है इसमें, है ना। और जो रिलेशन है वो r डिफाइंड है, a कॉमा b डिफाइंड है, सच दैट इस तरह से है कि ए बी जो है a में है और b इज एग्जैक्टली, b इज डिविजिबल बाई a है। b क्या है, a से डिविजिबल, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। रोस्टर फॉर्म बनाना है तो r हमारा क्या बनेगा बताइए, r क्या बनेगा। हम 1 2 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, b जो है a से डिवाइड होना चाहिए। 1 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 1 से डिवाइड है। 1 3 ले सकते हैं, 3 जो है 1 से डिवाइड है, b जो है a से डिवाइड होना चाहिए, है ना, बात क्लियर है। 1 4 ले सकते हैं, हाँ 1 4 ले सकते हैं। 1 6 ले सकते हैं, हाँ 1 6 ले सकते हैं। अब 2 1 तो लेना है नहीं। 2 3 ले सकते हैं, नहीं। 2 4 ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो b है 4 वो 2 से डिवाइड है, क्लियर है ना। 2 4 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, हाँ। 3 4 ले सकते हैं, नहीं। 3 6 ले सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है ना। ये सारे सारे हमारे पास बनेंगे, ओके। रोस्टर फॉर्म हो गया। डोमेन, डोमेन क्या बनेगा, डोमेन जो होगा वो पहला एलिमेंट, यानी 1 2 3। रेंज क्या है इसका, रेंज है 2 3 4 6, 2 3 4 6 रेंज है, ओके, हो गया, बात क्लियर है, हो गया इसका आंसर। आगे देख लीजिए, छठा देख लीजिए। छठा हमारे पास है कि कह रहा है कि डोमेन और रेंज का पता लगाइए, जबकि आर डिफाइंड है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही है।
क्लास 11th का ये आर हमारे पास इस तरह से डिफाइंड है, और जो एक्स है वो लिया गया है कहाँ से, 0 से लेके 5 तक, ऐसा। ठीक है, तो आर क्या बनेगा, हमने अगर 0 लिया तो 0 प्लस 5 5 आएगा, हमने अगर 1 लिया तो 1 प्लस 5 6 आएगा, हमने अगर 2 लिया तो 2 प्लस 5 7 आएगा, हमने अगर 3 लिया तो 3 के साथ 3 प्लस 5 8 आएगा, है ना। हमने अगर 4 लिया तो 4 के साथ 5 4 9 आएगा, हमने अगर 5 लिया तो 5 के साथ 5 5 10 आएगा। ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन, है ना। बोला है इसका डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या आया है इसका, जो रेंज है, जो रेंज आएगा वो आएगा 5 6 7 8 9 10, ये रेंज आएगा। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज, है ना। सातवां, सातवां है हमारे पास कि भाई आर जो है वो है एक्स कॉमा एक्स क्यूब है, ठीक है, और इस तरह से है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो प्राइम नंबर क्या है, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 का क्यूब 8 आ गया, दूसरा प्राइम नंबर 2 के बाद 3, ठीक है, 3 का क्यूब 27 आ गया, है ना। 5 4 तो है नहीं, 5 5 का क्यूब 125 आ गया, है ना। 6 नहीं 7 है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब नहीं 7 49 इंटू 7 कर देंगे तो 7 9 63, यानी 6 7 चुके 28 6 34 3 से 43 आ गया, है ना। 7 8 9, अब बस हो गया, ये हमारा हो गया रिलेशन, ठीक है। हमने इसको लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में, समझ आया। क्यूब है, क्यूब करेंगे हम लोग, आगे देखिए हमारे पास पीडीएफ है ये क्वेश्चन का, और उस पीडीएफ से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। अगला है, बुक एक्चुअली है नहीं हमारे पास, सो मैं यूज कर रहा हूँ ये बुक का पीडीएफ। XYZ है, बी हमारे पास है 1 2, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर ऑफ रिलेशन का देखिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 पावर p इंटू क्यू, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 6 आएगा नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, 2 पावर 6, अब क्लियर है, चाहो तो निकाल सकते हैं, ओके। टू पावर 6 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, है ना। इतना रिलेशन बन सकते हैं, ये होगा नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। आगे देखें, नौवा, ये हो गया हमारा नौवा है, क्योंकि कह रहा है कि आर हमारा रिलेशन है जेड, और आर हमारे पास है ए कॉमा बी, आर हमारे पास है ए कॉमा बी सच दैट ए बी
एलिमेंट z और a माइनस बी क्या है, इंटीजर है। a माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो r क्या आएगा, इसमें सारे आ जाएंगे। अगर a और b इंटीजर है, उसका माइनस करेंगे तो भी इंटीजर होना चाहिए, सब आ जाएगा, है ना। 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, सब आ जाएंगे, है ना। 2 के साथ इस तरह सब आ जाएंगे। डोमेन क्या होगा, मतलब ए और बी कैसे होना चाहिए, जेड से होना चाहिए, मतलब माइनस प्लस वाले सब, और माइनस करने पे, घटाने पर इंटीजर मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली इंटीजर मिलेगा ही। डोमेन क्या होगा इसका, तब डोमेन भी हमारा जेड आएगा और रेंज भी हमारा क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या कर लिया भाई, 2.2 का खत्म कर दिया, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस और उसका 2.3 हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तब तक मिलते हैं, ओके।